जी अफशा, जैसे किसी भी मुल्क की एक सोसाइटी होती है, समाज होता है, वो मुख्तलिफ क्लासेस में बटा हुआ होता है। तो अगर हम किसी भी मुल्क की, आजकल तो ये बहुत अहम चीज़ हो गई है, डिजिटल आबादी को अगर उसको समझने की कोशिश करें, या अभी रिसेंटली समझने की कोशिश की गई पाकिस्तान में जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगा वो नंबर्स देख के कि जिस तरीके से हमारी क्लास डिटरमिन करती है ना हमारी आबादी, किसके पास ज़्यादा सहूलतें हैं, किसके पास कम सहूलतें हैं, उसका अक्स हमारी डिजिटल आबादी के ऊपर भी दिखाई देता है। आप गैलप पाकिस्तान के सर्वे की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। और शुक्र है तुसी डिजिटल आबादी दी ही टर्म इस्तेमाल कर रहे हो, वरना तो एक टर्म और बड़ी आजकल वावा अगे चल रही है, क्या है, डिजिटल दहशतगर्द। अचानक से कहीं से निकल आई। ये बात नहीं करनी है इसमें। हाँ नहीं, लेकिन ये क्या बात कर रही है, मतलब नहीं ऐसे नहीं करें। ओके, ऐसे तो फिर मतलब नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा चलें, फिर उसमें इंटर्न्स आते हैं, इंटर्नशिप्स आती हैं। बात यह है काशिफ साहब के गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक तकरीबन आधा पाकिस्तान इंटरनेट की सहूलत से महरूम है। मैं अदाद शुमार की जानिब बाद में जाऊंगी। मैं चाहूँगी कि गैलप से ये भी पूछूंगी कि ये जो आधा पाकिस्तान इंटरनेट से महरूम है, इसमें वो वाले इलाके भी शामिल हैं जहाँ पर बच्चे कोविड के दौरान भी बेचारे तड़पते रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं और हमारे पास 4G 3G वगैरह कुछ नहीं है, की करना है, वो महरूमी में नहीं आएगा वो या नहीं? देखिए, बात यह है कि इंटरनेट को तो बुनियादी जो हकूक़ हैं उसके इस्तेमाल को वो महज़िब मुल्कों में उसमें शामिल किया गया है। तो उसकी कोई वजह है कि इंफॉर्मेशन तक, तालीम तक आपका हक, मतलब झूठ फैलाने पे आपका हक नहीं। लेकिन वैसे मैं ये मजाक नहीं करता, क्योंकि जोक सपाट पूरी दुनिया में फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे का एक मसला है, उसको हम थोड़ा क्योंकि हम फेस कर रहे हैं एक पॉपुलिस्ट जो एक वेव है उसके ज़रिए पूरी दुनिया में है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंटरनेट की बुराई हो सकती है या मनफी पहलू हो सकते हैं, लेकिन इसके मस्बत पहलू ये भी हैं, बल्कि बहुत बड़े हैं कि आप मतलब आप दुनिया के साथ जुड़ते हैं, दुनिया के साथ जुड़ते हैं, तालीम के हवाले से बात की जाए, रिसर्च के हवाले से बात की जाए, एंटरटेनमेंट के हवाले से बात की जाए, कारोबार के हवाले से बात की जाए, सब कुछ ही तो इंटरनेट के बगैर अब नामुमकिन सा हो चुका है। वो इंफॉर्मेशन जो हमेशा से कहीं इनविजिबल रही है उस तक पहुंचने का हक है, आप मालूमात तक रसाई, हाँ? रसाई का हक है। 49% लोगों ने कहा इस सर्वे में। बालिग यूजर्स, ये भी जहन में रखना है, बालिग यूजर्स। मैं जब ये सर्वे देख रही थी गैलप का, तो मैं ये सोच रही थी कि यकीनन इसके अंदर वो वाले बच्चे तो शामिल नहीं हैं जिन्होंने जमदियां नू वो टैब दे देते हैं ना, तो वो कार्टून टुन 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 वो देख रहे होते हैं, और ये जो मोटू पतलू देखने वाली जो जनरेशन है वो तो इसके अंदर नहीं आएंगे ना, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्म नहीं सर्वे का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो या चले तो 49% पाकिस्तान की आबादी का जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करने की सहूलत से महरूम है। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, रुक जाएं। अच्छा, रुक जाएं। आप ये कॉफ़ी इंजॉय करें और मेरा सवाल इंजॉय करें, उसका जवाब मुझे दें। एक मुल्क जिसकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है, ठीक है, अगर हम जो नंबर्स की ही एक बात करें तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि 40% पॉपुलेशन जो है वो, और उनमें से कितनी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है कि जो बिल्कुल उस गुर्बत की जो एक रेखा है उसके ऊपर ऐसे सरवाइव कर रही है वल्नरेबल तरीके से कि कोई छोटा सा हादसा हुआ और वो, तो यही नंबर्स कुछ इंटरनेट के अंदर भी दिखाई देते हैं। ऐसा ही है। अब आप देखिए ना कि ज़्यादातर शहरी हैं, ज़्यादातर मर्द हैं, ज़्यादातर 30 से कम उम्र हैं। इनकलाब एवं तो नहीं ना आंदा, फिर मेहनत करनियां पैंदियां, ठीक है। तो एक बात नहीं की गैलप पाकिस्तान ने, लेकिन मैं ऐड कर देती हूँ कि ये इनमें ज़्यादातर अमीर हैं। अमीर का भी, अब आप थोड़े लिए अमीर कोई और होएगा, मेरे लिए तो जे किसी को आल्टो है तो वो भी अमीर ही है। मेरे नज़दीक तो एक तारीफ है कि दिल का अमीर होना चाहिए। ओह, बैंक बैलेंस में क्या रखा है? मेरे बैंक बैलेंस में तो कुछ नहीं रखा तो उम्मीद है आपके बैंक बैलेंस में भी कुछ नहीं रखा होगा, लेकिन नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये भी एक
एक सजेस्ट करता है मामला कि आई थिंक 2 लाख से 5 लाख माहाना कमाने वाले, उधर तो वो तो सभी ने कहा 100% इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आप क्लास सिस्टम की जानिब जा ही रहे हैं, तो इस सर्वे के मुताबिक जिन लोगों की माहाना आमदन 25 से 35 हज़ार है, उनमें से 37% अफराद ने कहा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते और 69% लोगों ने कहा कि हाँ वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जिन लोगों की माहाना आमदनी 35 से 60 हज़ार है, उनमें से 71% अफराद ने कहा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और 29% लोगों ने कहा कि नहीं। अब आप देखें, जैसे जैसे वो मंथली इनकम का वो कैप बढ़ रहा है, वैसे वैसे अदाद शुमार जो हैं वो आपको नज़र आएंगे कुछ और। इसी तरह से 60 से 90 हज़ार आमदन वालों में 51% अफराद ने कहा कि हाँ वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और 48% ने कहा कि नहीं। ये बड़ी अजीब बात है कि जो 35 से 60 वाले हैं वो 71% इस्तेमाल कर रहे हैं और 60 से 90 हज़ार वाली इनकम वाले जो हैं वो 51% इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फैक्टर थोड़ा सा फरोलने वाला है। आई विश के नेक्स्ट टाइम जो सर्वे हो तो इसको भी देखा जाए। इसी तरह से 90 हज़ार से 2 लाख जो आप कह रहे थे, तो वो 99% लोगों ने कहा कि हाँ वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ख्याल से विचों कुछ रतन टाटा वर्गे होने ना, जो 1% ने उन्होंने क्या नहीं इस्तेमाल करते, साढ़े को टाइम नहीं है जो भी। और जो 2 लाख से ऊपर वाले या 2 लाख से 5 लाख तक के हैं वो 100% इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि वो इंटरनेट पर देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो एक अलग सवाल रहेगा। कर क्या रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि वो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कौन सा कंटेंट जो है वो उस पर कंज्यूम कर रहे हैं। मेनली तो देखें, अब आप इंडिया की बात करते हैं, आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, बूम की बात, पता नहीं क्या क्या अब तो एक पूरी टर्मिनोलॉजी बन गई है ना। तो उसमें ऑनलाइन बिजनेस, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सर्विस प्रोवाइडर्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो काशिफ साहब, ये जिन लोगों ने कहा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उनमें से सिर्फ 1% ने कहा कि वो गैर मुल्क में कोई सर्विस फराहम करते हैं काशिफ साहब, और 5% ने बताया कि उनके ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द बाहर रहता है, और 12% ने कहा कि वो किसी को जानते थे कि वो बाहर सर्विस दे रहा था थ्रू इंटरनेट। मतलब ये सवालात इसीलिए पूछे गए ना, ताकि अंदाज़ा हो, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि भाई कितने % लोग इन्वॉल्व हैं। ये बहुत महदूद नंबर्स हैं सर्वे के, लेकिन ये एक आइडिया हमें दे रहे हैं कि ये काम पाकिस्तान में हो रहा है। और सर्विसेज कौन सी हैं फिर, ये सवाल होता है। देखिए, मैं आपको मतलब अभी फौरी तौर पे अगर मेरे जहन में आता है तो टीचिंग ऑनलाइन, जिसमें कुरान क्लासेस काफ़ी लोग और बाहर भी क्लासेस, जो बाहर रहने वाले हैं उनको भी क्लासेस दे रहे हैं। फाइबर के हवाले से ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों एक फायर वॉल लगा रही थी, तो काफ़ी सुनने में आया, काफ़ी ये खबर फैली कि फाइबर के लोग काफ़ी फारिग हो गए हैं नौकरियों से। ये भी गैलप इसी सर्वे के दौरान पूछा गया। बेसिकली ये जो सर्वे है वो मेरा ख्याल हमें ये भी क्लैरिफाई कर देने की ज़रूरत है कि ये 2017 में ये सवाल पूछा गया, 2022 में ये सवाल पूछा गया, 2024 में ऑलमोस्ट यही सवाल पूछे गए। तो जो रीसेंट सर्वे था उसमें ये भी एडिशन था, या ये सवाल भी पूछा गया 2024 में कि ये जो एक फायर वॉल, पता नहीं कितनी उससे भी रिलेटेड फेक न्यूज़ भी सामने आई, सच्ची बातें भी सामने आई। तो इंटरनेट सर्विस स्लो हुई। स्लो होने से 80% लोगों ने, तकरीबन 80-82% लोगों ने, खा वो देही इलाकों से उनका ताल्लुक था या शहरी इलाकों से था, ये कंप्लेन की कि उस दौरान, जिस दौरान की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट की जो एक स्पीड थी वो कम हुई, जिसकी वजह से उनकी ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी थी वो मुतासिर हुई। चले, एक्टिविटी तो मुतासिर हो जाएगी ऑनलाइन बिजनेस या तालीम के हवाले से। मैं अगर अपनी मिसाल दे दूं, सानिया 9 मई के दौरान जो 4, 5, 6 दिन जो इंटरनेट की सर्विस 2 तारीखों में तकसीम हो चुका तो हाँ, जिस तरह से प्री फैज़ाबाद और पोस्ट फैज़ाबाद सियासत है ना, इसी तरह से प्री 9 मई और पोस्ट 9 मई, सानिया 9 मई वाला मामला चल रहा है। प्री 28 मई और पोस्ट 28 मई कोई सियासत नहीं थी, लेकिन वो तो फिर उसको घुमाते बात को घुमाते। अच्छा, आप इसी टॉपिक पे छोड़े, आप फिर बीच में इनकलाब ले आती हैं। खैर, हाँ। तो आप जानते हैं कि
ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज मुकम्मल तौर पर तकलीफ वो लोग एक लिहाज से वो भी दिहाड़ीदार है, वो गिग इकॉनमी किस तरह से मुतासिर हुई, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मामलात हैं, जो ऑनलाइन दवाओं के मामलात हैं, वो कितने मुतासिर हुए। चलें, घरों में मरीज होते हैं, ये मेरा एक ट्रॉमा है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूँगी कि वो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। तो ये जब अगर मैं वापस सर्विसेज की जानिब आऊँ तो एक तो हम बात कर रहे हैं ना कि वो फाइबर की या प्रोडक्ट बेचना। अब देखें जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं 47% तो वो लोग हैं, ठीक है, इट्स अ बिग नंबर। जो जिन लोगों ने हाँ बोला उनमें से 47% ने कहा अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो इसलिए वो इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ बड़े वाले वो नहीं हैं लोग, इसके अंदर वो गिग इकॉनमी वाले भी लोग शामिल हैं, वो ख़वातीन भी शामिल हैं जो ऑनलाइन खाने लोगों को डिलीवर करवा रही हैं, या ज्वेलरी बना रही है कोई खातून, या कोई दूर दराज के इलाके में वो वहाँ की कोई दस्तकारी बेच रही हैं। अब वो ख़वातीन ख़ुद तो इंटरनेट पर उस तरह से नहीं, लेकिन उनके घर में कोई बच्ची है जो थोड़ी इंटरनेट से जुड़ी हुई है तो वो इसको। इसके अलावा मैं अब इसमें एक एडिशन करना चाहता हूँ कि बाहर बहुत महंगा है। अगर आपने कोई वेबसाइट अपनी बनवानी है, ग्राफिक डिजाइनिंग आपने करवानी है, कोई आपने एडिट करवाना है, वॉइस ओवर करवाना है, आई मीन कुछ भी गेमिंग आपने करवानी है, तो ये बहुत ही एक सस्ती लेबर मिलती है। गेम डेवलपर उसको कहते हैं ना, क्या तो कहते हैं, कुछ ऐसा ही नाम है। डेवलपर आजकल हाँ। तो एक ड्रामा भी बड़ा इस हवाले से हिट हो रहा है। अच्छा। लेकिन खैर, तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग भी बहुत मुतासिर हुए। और फिर अमेज़ॉन के लिए जो काम करने वाले हैं 15% लोग, ठीक, और जो आप वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं तो 10% अफराद जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उनमें से 10% अफराद वेबसाइट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि वो काम करते हैं। अच्छा काशिफ साहब, जिन लोगों ने कहा कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जिस आबादी ने कहा, उसमें से 41% ख़वातीन थी और 59% मर्द जिन्होंने कहा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। चलें, इत्थे भी हुण मैनूं नहीं पता 41% ख़वातीन भी हो सकता है कि इन्होंने ये वो ख़वातीन हों। मैं यहाँ पर बात किसी और हवाले से कर रही हूँ, जो व्हाट्सएप या फेसबुक पर एक दूसरे से अपने घर वालों से रब्ता करने के लिए, क्योंकि एक यहाँ पर अब वो भी आपने सुना होगा ना, ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसके पास स्मार्टफोन हो या उसका सोशल मीडिया पर अगर अकाउंट है ना, तो उत्थे नहीं ब्याह करना। सोशल मीडिया तो बड़ा गंद है, क्योंकि मैं अपना अकाउंट बनाया हुआ ना, तो मैनू पता है, तो लिहाजा उस कुड़ी का रिश्ता वेखना है जिथे बात अब किसी और तरफ चले जाएगी। तो चले मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जो जेंडर के हवाले से बात कर रहे हैं, नेटिव मीडिया अपनी वीडियोस का जब एनालिटिक्स हम देख रहे होते हैं तो आपको पता है कि मैं कैसे पिट रही होती हूँ कि जब मैं रीच देखती हूँ वो तो एक अलग मामला है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि ऑडियंस में कहाँ से आ रही है, किस इलाके से, वो तो बात की बात है। ऑडियंस में जेंडर का क्या हवाला आ रहा है? आज तक कभी आपने देखा है कोई ऐसी वीडियो जिसमें ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा हो? 5-4%, 3%, 2% ऑन एवरेज। कभी होता है कि 16%। अभी हाल ही में हमारी एक अगर ख़वातीन से रिलेटेड कोई। अच्छा, ये जो आप बात कर रही है ना, इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि ये तो नंबर्स अभी बेहतर हुए हैं। यानी 2017 में जब पूछा गया था, आपके पास है नंबर्स ये अगर आप, लेकिन इसके अंदर एक बात जो मैं कर रही हूँ ना, ये चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एनालिटिक्स में जो मर्द आपको दिखाई दे रहे हैं कि इतने % मर्दों ने आपकी वीडियो देखी, आपके साथ इंटरेक्ट किया, या जो भी हो सकता है। और ये बात जहन में रखनी चाहिए। अभी जो मैंने बात की ना कि वो वाली लड़की जिसका इंटरनेट पर कोई राब्ता ना हो, तो ख़वातीन अमूमन अपनी जेंडर रिवील करने से थोड़ा हिचकिचाती हैं। अपना असली नाम या अपने चेहरे के साथ वो इंटरनेट पर अपनी प्रेजेंस नहीं बनाना चाहती हैं, जिस किस्म के यहाँ पर हालात हैं। जेंडर के बाद अगर मैं इसको इलाकों के हवाले से बात करूँ तो देही आबादी में 40% ने कहा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और शहरी आबादी के 68% ने कहा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि देही आबादी का 59% इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहा या उससे महरूम है, और शहरी इलाकों में 32% ने कहा कि नहीं है। ये भी एक मैं समझता हूँ कि रियासत को, हुकूमतों को बल्कि ये चाहिए कि
जो एक सोतेला रवैया है हमारा देही इलाकों के साथ, ना वहाँ पर हम उनको वो हकूक़ देते हैं, ना कोई म्यूनसिपैलिटीज़, ना कोई इदारे, अपनी मदद आपके तहत वो लोग चल रहे होते हैं। तो वो जो अगर उन्होंने हाँ भी कहा तो मेरा ख्याल है वो टिकटॉक बनाने के लिए, आई डोंट नो। नहीं, टिकटॉक तो खैर अब शहरों में भी और उधर भी वो मसला नहीं है। बात यह है कि जो देही इलाकों के 40% इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी, वो किस किस्म की इंटरनेट से, किस किस्म की सर्विसेज से कुछ फ़ायदा ले रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर किसानों के हवाले से कुछ ऐप्स हैं जिसमें वो मौसम का हवाला या बीज, खाद, और वो बताते हैं कि अब मौसम स्प्रे का है या ये फ़लानी पेस्टिसाइड्स जो हैं वो अब। सवाल कुछ ऐसा भी होना चाहिए था कि वो इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा मसला ये है कि जो एक हमारे अजीम ट्यूबर्स हैं ना, उन्होंने डॉलर ट्यूबर्स तो नहीं है, उन्होंने ऐसा पूरा कल्चर ऐसा ख़राब कर दिया इंटरनेट का कि अब हर कोई सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, मैं खुद सिटीजन जर्नलिज्म की एक मिसाल हूं। मैंने कहा उसके नाम पर एक ख़ास किस्म की गालम गलोच, सनसनी फैलाना और झूठ फैलाना, तो वो भी उनको पता है कि इससे व्यूज़ मिलते हैं, शायद हमें व्यूज़ मिल जाए। तो मैं उससे हट के देखिए, मैं फिर कहूँगा व्यू मसला नहीं है, व्यूज़ मसला नहीं है, डॉलर मसला, रेवेन्यू मसला है। नहीं, मैं फिर कहूँगा कि अफसोसनाक बात यह है इस पूरी बहस में, वो ये है कि हम लोगों के नज़दीक इंटरनेट के इस्तेमाल का मतलब सोशल मीडिया की वेबसाइट्स का इस्तेमाल है, जो कि बिल्कुल गलत परसेप्शन है। जो महज़िब लोग हैं, जिन लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका आता है, वो शायद सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जाते भी नहीं होंगे। जो मालूमात की फराहमी, जो एक डाटा इंटरनेट की, दुनिया भर की खबरों तक रसाई, खबरें एक वो है मामला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आपके पास वो डिवाइसेस भी मौजूद हैं देहातों में जिनके ज़रिए से आप चाइना मोबाइल ने काफ़ी एंजना करो, ठीक है, लेकिन बहरहाल एक तफावुत, बाकी वड्डे भाईयां या मतलब कि कोई बाहर गया हुए थे आईफोन ते आई जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि 30 साल से कम उम्र ज़्यादा अफराद शामिल हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में, तो उनकी परसेंटेज अगर देखें तो 68% इंटरनेट यूज़र 30 साल से कम उम्र है। तो यानी नौजवान ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मैनू नहीं सी पता, वैसे मेरी तो नानी अम्मा, नाना अबू वो भी जेड़े ने इंटरनेट के नाल जुड़े हुए ने, तो वो माशाल्लाह 70-80 तक ने। लेकिन वो उनकी जैसे नानी है तो वो फेसबुक के साथ जुड़ी हुई है, नाना है तो वो यूट्यूब पर मुकेश ते हेमंत कुमार दे गाने, मतलब रफ़ी साहब दे गाने वो चल रहे होंगे ने, तो वो उसी के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखें, फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने इंटरनेट के पोटेंशियल को इस्तेमाल करना है तो जो एक सोशल मीडिया का बुखार है उसको ख़त्म करने के लिए इनको कोई ऐसे सिम्टम रिलीफ के लिए कोई दवा देनी होगी। दो बहुत बड़े फ़ायदे इंडिया की एग्जाम्पल हमारे सामने है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी न्यू लिबरल थॉट को, न्यू लिबरल इकोनॉमी को, किसी साथ ही ना आप अब मैं क्लैरिफाई ज़रूर कर दूँ, लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि दो बड़े फ़ायदे हमें दिखाई देते हैं। पहला फ़ायदा यह है कि आप एजुकेशन पर, मतलब आपके पास विजुअल्स की सूरत में और टेक्स्ट की सूरत में खुद को एजुकेट करने का एक ऐसा मौका है जो शायद इंसानी तारीख में कभी भी नहीं। दूसरा, आप किसी कारोबार को लेकर के, किसी कारोबार को सिर्फ प्रमोट नहीं, लॉन्च नहीं, मेरा ख्याल है कि इसकी पूरा सेटअप एक बन सकता है। और मैं फिर वही जो इंडिया की एग्जांपल की बात कर रहा था, तो ये दो बातें ऐसी हैं जो हमारी जो इंटरनेट की आबादी है, जो हमारे लोग हैं, अगर ये अफरा तफरी, ये झूठ, ये फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे का सैलाब ख़त्म हो, ये जो पहुँचो वहाँ और पहुँचो वहाँ नहीं, ये तो फिर आप एक जमात पे तंज कर रही हैं। वही गल हो गई कि अच्छा हमें नहीं पता कि किसको कह वहाँ पहुँचने से रोक रहे हैं उनके बारे में आप बात नहीं करती। कित्थों रोक रहे हैं? अच्छा, अब ये जो मैंने बात की थी ना उम्र की, ये भी सुन लें कि गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक, सर्वे नताइज के मुताबिक
50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं इंटरनेट यूज़र्स, उनकी तादाद 30% है। उन्होंने कहा कि 30% अफराद ने कहा जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के थे कि वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, और 70% ने कहा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। बड़ी अच्छी और तवील गुफ्तगू हो गई। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो आप मुझे जल्दी से ये बता दें, आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि 2017, 2022 और 2024 कुछ फैक्ट्स इन नंबर्स जो सजेस्ट करते हो कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या खराबी की तरफ। काशी साहब, आपने पूछा है कि मैं बताऊं, मैं इत्थे कीड़ी की कोई सीनियर तजजियाकार लगी हुई हैं। चलो जूनियर तजजियाकार बन गया। थानू कोई फोन आया है कि मेरे नाम दे थल्ले सीनियर तजजियाकार लिखा जाए? फोन तो नहीं आया, व्हाट्सएप मैसेज आया था मुझे। अच्छा, चले मैंने स्क्रीनशॉट संभाल के रखा। 2017 में 82% अफराद ने कहा था कि नहीं वो इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं। अगर तो फिर 2018 च इनकलाब के में आ गया। हाँ, नहीं वो सिर्फ अच्छा अच्छा, अगर 2022 में 50% अफराद ने कहा कि नहीं इस्तेमाल करते, और 2024 में 49% अफराद ने कहा। तो एक बड़ा मतलब 2017 में 82% इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और 2024 में इस वक्त 49%। बड़ा नंबर आया कि इंटरनेट की सहूलत लोगों तक पहुंची। इसके अंदर वो वाली बात शामिल की जा सकती है कि जो फ्री वाईफाई स्पॉट्स हैं, आपको इस प्रमोशन के पैसे मिलेंगे? अच्छा, 2017 में बताएं, आपको पैसे मिलेंगे? काशिफ साहब तो रहने दें। काशिफ साहब, मैं अब खवातीन वाली अगर बात करूं तो गैलप पाकिस्तान के सर्वे के कुछ नताइज जो है ना वो काफ़ी मज़ीद डिस्कशन का एक सेशन मांगते हैं। 2017 में 8% औरतों ने कहा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है, जबकि 2022 में 46% ने कहा, और 2024 में 41% ने कहा कि वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि यानी एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया ख़वातीन में इंटरनेट इस्तेमाल ना करने के वजह से। आई डोंट नो, ये वाक़तन डिग करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ख़तरनाक। उस वेले ते कोई यहो जी गल भी नहीं सी कि उत्थे डांस कर दी पई है। तो देखें, मैं आपसे ना ये आप मैंने तो वैसे बात की है ना कि ये तादाद इसलिए तो कम हो गई कि डांस कर दी पई है। अफशान, ये वो डिस्कशन नहीं है, ठीक है ना। ये आप जरूर इसको मतलब एक टॉक शो बनाना चाह रही हैं। बात खत्म करें, मेरी कॉफी खत्म हो गई है। देखिए, एक होता है टॉक शो, एक होता है टॉक्सिक शो। तो ये टॉक शो है, इसको टॉक शो रहने देते हैं, मेन स्ट्रीम वाला टॉक्सिक शो नहीं बनाते। तो या दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम फिर इस बात पर कंक्लूड कर सकते हैं कि गैलप ने ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है ये पता लगाने की कि आपके इंटरनेट यूज़र्स की डायनेमिक्स क्या हैं और डेमोग्राफी क्या बता रही है। तो ये एक बहुत संजीदा स्टडी है जो पूरी दुनिया में हो रही है। हमें भी ये स्टडी करने की ज़रूरत है, और इससे बढ़कर एक बात जो शायद गैलप को भी करने की ज़रूरत है, हमें भी करने की ज़रूरत है, और ये कोई इस पर मेरा ख्याल है कि बहुत एक तफसीली एक कोई तहकीक होनी चाहिए कि जो कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जो क्रिएट किया जा रहा है वो किया जा रहा है। मैं कहने लगा था, आप मोहलत तो देती नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है ना। मैं पहले कह देता हूँ, जो कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको। ये कैसी आपने बात कर दी काशिफ, ट्रेनिंग तो हुई थी, आपको वो तस्वीर। मैं पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। ओके, मैं तो इंटर्नशिप के फवाइद बता रही थी। अच्छा, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। तरबियत तो दी थी आपको अपनी इंटरनेट की जो एक टॉक्सिक फजा है, जो एक आपके इंटरनेट जो भी इंटरनेट को यूज़ करने वाले, कंज्यूम करने वाले वो जो आबादी है, उनके डिजिटल राइट्स, उनकी प्राइवेसी, उनकी अप्रोच, सोशल मीडिया की तरफ उनकी ज़रा कम से कम तवज्जो, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर इंटरनेट को मस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की एक अगर की जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस इनकलाब के थ्रू भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकता है। इनकलाब जिंदाबाद, डिजिटल इनकलाब जिंदाबाद।